जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसमें कुछ डिस्टरबेंस आ रही थी तो इसी करके ये दोबारा शुरू कर रहे हैं। संगत अभी जुड़ जाए, अभी लाइव वॉचिंग आ जाए। अभी उसमें कुछ डिस्टरबेंस आ रही थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का नंदम शुक्राना। संगत जी अब लाइव आ रहा है, अब क्लियर आ रही है वॉइस। संगत जी अब क्लियर आ रही है वॉइस। कोई बताएगा प्लीज कमेंट्स करके कि वॉइस क्लियर आ रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी वॉइस क्लियर आ रही है। अब आपको डिस्टरबेंस तो नहीं है वॉइस के अंदर संगत जी? कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है वॉइस के अंदर संगत जी? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है? एक बार प्लीज आप बता देंगे तभी आगे कंटिन्यू करते हैं। नीलम आंटी कोई डिस्टरबेंस तो नहीं आ रही? कोई डिस्टरबेंस तो नहीं आ रही? ठीक है, शुक्राना गुरु जी का अनंतम शुक्राना। आज फोर्थ पार्ट कंटिन्यू मालिक करवाएंगे। पहला पार्ट कि गुरु कौन होता है, गुरु हमारी लाइफ में किस लिए आता है। दूसरा पार्ट गुरु का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। तीसरा पार्ट लंगर प्रसाद की महिमा। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए चौथा पार्ट मालिक का गुणगान। समंदर में से चम्मच के बूंदों के थ्रू मालिक जितना कराएगा वो आप ही कराएंगे, वो जितना कराएंगे आप ही कराएंगे। गुरु की महिमा है अमित, कहीं ना सके श्रुतिशेष। जिनकी कृपा कटाक्ष से रंकु होत नरेश। गुरु की कृपा जिन पे पड़ जाती है वो रंक से राजा बन जाते हैं। वो रंक से राजा बन जाते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक धन से, चाहे वो संसारिक धन से। इन दोनों चीजों में फर्क होता है। एक्चुअली हमारी मांग गलत होती है। हम गुरु से जुड़ते हैं, सत्संग से जुड़ते हैं, किसी इष्ट से, देवी देवता से जुड़ते हैं, मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, अपनी छोटी छोटी मांगे लेकर, जिसको हम बिजनेस कहते हैं कि मालिक मेरा ये काम बना दे, मैं ऐसा करूंगा, मेरे को ये दे दे, मैं वैसा करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। हमारी मांग ही गलत है संगत जी, हमारी मांग ही गलत है। हम सही मांग मांगते ही नहीं है क्योंकि हमारे अंदर भूख नहीं है। भूख किस चीज की? भूख मालिक को पाने की भूख हमारे अंदर नहीं है, इसीलिए हम भटकते हैं। थोड़े से हमारे इकट्ठे हुए कार्मिक अकाउंट के अच्छे हमें गुरु मिला, वहां पे हमने थोड़े और अच्छे कर्म करे, हमें गुरु की संगत मिली। हमने थोड़े से और अच्छे कर्म करे, हमें गुरु ने सेवा प्रदान करी। उसके बाद हमने वहां पे और अच्छे कर्म करे, गुरु ने हमारी बाह पकड़ ली। कहते हैं ना, एक गरीब निवाज मेरी बाह पकड़ ले, कि गुरु जी अगर आप हमारी बाह पकड़ लोगे तो हमारा भवसागर से पार होना निश्चित है। संगत जी आपका सत्संग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स, परेशानियां, हमें जो पता ही नहीं है हमारी मालिक की इतनी महिमा है, इतनी महिमा, इतनी महिमा है। अगर उन महिमा से थोड़ा सा भी अगर आप आज ज्ञान हासिल कर लेंगे जो मालिक आपको देंगे, तो आपका भवसागर से पार होना मालिक जाने वो ऑलमोस्ट तय हो जाएगा। क्योंकि हम चलते गुरु के रास्ते पर नहीं है। गुरु के पास जरूर जाते हैं पर गुरु के रास्ते पर नहीं चलते। हम टीचर भी यही कहती है ना बच्चों को कि कॉपी चूमने से कुछ नहीं होगा जब तक इसको पढ़ोगे नहीं। तो गुरु के रास्ते पर अगर नहीं चलोगे तो जितने मर्जी जोर लगा लो, जितना मर्जी जोर लगा लो, कोई फायदा नहीं है। जो पिछला सत्संग मालिक ने कराया था वो कराया था लंगर प्रसाद की महिमा के ऊपर। आज उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं।
कि लंगर प्रसाद अमृत है, उसको झूठा नहीं छोड़ना, किस प्रकार सेवा करनी है, कैसे करनी है। कई संगत के क्वेश्चंस थे कि किस टाइम भोग लगाना है और किस टाइम भोग उठाना है। पहले उसको क्लियर करते हैं, फिर आगे आप प्लीज़, सबसे रिक्वेस्ट है कि कॉपी पेन लेके बैठना। आज मालिक ऐसी लीलाएं शेयर करवाएंगे, ऐसी लीला शेयर करवाएंगे, इतने सिंपल तरीका, और हमारा मालिक कल्याण कर देंगे दुखों से, रोगों से। तो कॉपी पेन लेके बैठना। पहला, अगर 2 घंटे का सत्संग मालिक करवाते हैं, हम 1 घंटे का सत्संग कर लेते हैं। हम संगत जी कोई पिक्चर देखने जाते हैं ना, 2 घंटे 3 घंटे, शादी पे 4 घंटे 5 घंटे देते हैं। हम मालिक के लिए क्या 2 घंटे नहीं निकाल सकते? हम, कोई आंटी कहती है 1 घंटे के सत्संग की प्लेलिस्ट, कोई कहती है आधे घंटे तक आ गया। संगत जी, जिसने हमारा कल्याण करना है, जिसने हमारा बेड़ा पार करना है, हम 2 घंटे भी मालिक के साथ नहीं जुड़ सकते, क्योंकि अपने अंदर की भूख होती है। इसमें गलती आपकी नहीं है, ये आपकी भूख है। आपकी भूख कितनी है वो डिपेंड करता है। अब संगत जी, ऐसे संग से मालिक ने जोड़ दिया, रात को 12 बजे सत्संग शुरू कराते हैं, सुबह के 7-8 बज जाते हैं, पता ही नहीं चलता, और सारे प्रेमी बैठते हैं। अंदर की भूख होती है। तो कोशिश करा करो 2 घंटे कम से कम तो मालिक को दिया करो। 2 के 2.5 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मालिक को कम से कम एक 2 घंटे की जो मर्यादा है वो तो रखो। अब इस 2 घंटे की मर्यादा में हमने क्या करना है? गुरु जी का चोला लगाना है। चोला नहीं मिलता, कोई बात नहीं, वो भाव के हैं। साफ नई चद्दर बिछा दो, साफ नई चद्दर बिछा दो। फूलों की भी जरूरत नहीं है, फूल मिलते हैं ठीक है, नहीं तो अपने मन के भाव के फूल गुरु के चरणों में अर्पण कर दो, उनको मत्था टेको, सजा दो। और चोला डालते हुए कोशिश ऐसे करो कि आप सही में उनको पहना रहे हो, सही में उनको पहना रहे हो। गुरु जी का एक्चुअल जो दुपट्टे का साइज होता है वो होता है 4.5 मीटर का, 2.5 मीटर शिव जी का, 2.5 मीटर पार्वती का। तो हम जो इतने छोटे छोटे चोले वो पहना देते हैं, वो भाव है, वो भी गलत नहीं है, वो भाव है। आप सोचो, अगर वाकई में अगर आप जो कपड़ा डाल सकते हो आप वही पहनाओगे ना मालिक को, उससे अच्छा ही पहनाओगे ना। तो इतने छोटे छोटे वस्त्र, भावों की बात है, जो मालिक ने सोची दी वो आपको उससे शेयर कर रहे हैं, उस बात से शेयर कर रहे हैं जो मालिक ने हमें सोची दी। 4.5 मीटर का दुपट्टा, धोती पूरे फुल साइज की, जितनी बड़ी आप पहनते हो, क्योंकि धोती होती है, गुरु जी धोती ही पहनते हैं, धोती उस हिसाब की जितनी बड़ी आप लेडीज लोग, जैसे पार्वती माता ने धोती पहनी हो, जितनी बड़ी धोती उतनी बड़ी धोती, जितना बड़ा ऊपर का कपड़ा उतना बड़ा ऊपर का कपड़ा, वो भी कम से कम 2.5 मीटर की शर्ट होनी चाहिए, और कम से कम 1.5-2 मीटर का आपका नीचे की धोती, 2 से 2.5 मीटर कम से कम वो भी होनी चाहिए, जिसको हम पूरा चोला कहते हैं। जब आप चोला पहनाओ, इस पर बात भाव की हो रही है कि आप जब गुरु जी को चोला पहनाओ तो ये सोचो कि गुरु जी को मैं धोती डाल रहा हूँ, गुरु जी को मैं शर्ट पहना रहा हूँ, और गुरु जी डालते हैं। कई बार क्या होता है संगत जी, ऐसा हो जाता है कि गुरु जी चोला ही नहीं डालते, उठा के फेंक देते हैं। ये रियलिटी बात बता रहा हूँ आपको। मेरी आंटी हैं, वो गुरु जी को चोला की सेवा करती हैं, तो कहीं जाती हैं, कहीं जहाँ पे जल्दी होती है ना, जहाँ पे पता कि आधा घंटा रह गया, गुरु जी को अरदास करते हैं। पहले तो जब भी गुरु जी को चोला पहनाओ ना, अरदास करो, गुरु महाराज ये चोला मुझे डालना नहीं आता, ये चोला आप स्वयं भी डालोगे, मैं आपको चोला नहीं पहना सकती। वो इतने बड़े भगवान को हम चोला पहना सकते नहीं पता। अरदास करो, पहली अरदास नम्रता में आ जाओ, अरदास करो कि मालिक मैं आपको चोला नहीं पहना सकती, ये चोला आप स्वयं पहनोगे। ठीक है जी, आपने ऐसा किया, ये आपका फर्स्ट स्टेप। मत्था टेका, गद्दी को मत्था टेका, अच्छी तरह जिस सीट पे पहनाना उसको साफ किया। कोशिश करो 2 सीटर का सोफा ना हो, नहीं तो सिंगल सीटर का सोफा हो, जिसपे मालिक, जिसपे कोशिश करो कि हम जिस पे बैठ सकते हैं, वो एक शक्ति है, वो हवा में भी है, वो स्वरूप में भी है, वो छोटे से सोफे में भी है, वो बच्चे की चेयर में भी है। अभी एक आंटी के घर पे सत्संग था, उन्होंने छोटे बच्चे की चेयर लगाई थी। अब यकीन नहीं करेंगे संगत जी, एक छोटे बच्चे का हाथ टॉवल पे था, एक छोटे बच्चे का हाथ पूरा टॉवल पे छपा हुआ था। उसकी प्रेजेंस क्या थी कि उसके भाव थे, चाहे वो छोटी चेयर पे बैठे, उन्होंने अपना आकार छोटा कर लिया। पर कोशिश ये करो कि जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं, जो हम पहनते हैं, वो ही हम अपने गुरु के लिए करें।
जो पहनते हैं, जो हम करते हैं, वो ही हम अपने गुरु के लिए करें। कि चेयर, जैसे इस चेयर पे मैं बैठा हूँ, हाँ इस पे मैं बैठ सकता हूँ, तो गुरु जी भी हाँ जी मुझसे लंबे ही होंगे 1 इंच, तो हाँ जी गुरु महाराज बैठ पाएंगे। जुत्ती हम डाल देते हैं बिना सॉक्स के, इतनी वो जुत्ती चुभती है, पंजाबी जुत्ती इतनी चुभती है कि कोई कहने की बात नहीं। तो उसमें सॉक्स ज़रूर डाला करें, क्योंकि जितने भी महापुरुष होते हैं वो नंगे पैर नहीं होते। ये बात आज बहुत सारी ज्ञान की बातें मालिक ने खिलवाएगा, बड़े ध्यान से सुनना। ये महापुरुषों अपने चरण इसीलिए कवर करके रखते हैं क्योंकि पूरा ब्रह्मांड गुरु के चरणों में है। भजन है ना, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। और लिखने वाले ने तो ये भी कह दिया है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके चरणों में। इसका मतलब ये है कि ब्रह्मा तक, विष्णु तक, महेश तक, उस परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता आपके चरणों से होके निकलता है। तो जितने भी महापुरुष देखोगे ना, संत देखोगे, सब ने सॉक्स डाली होंगी, चाहे वो सर्दी हो चाहे वो गर्मी हो। बड़े मंदिर के चोले देखोगे ना, जिसमें गुरु जी के सॉक्स चरण नजर आते हैं, सब में सॉक्स होंगे, सब में सॉक्स होंगे। सॉक्स आपने डालनी है जुतियों के साथ। शूज लो, जुत्ती लो, आपके ऊपर है। 10 या 11 साइज का बड़ा पैर वह गुरु जी एडजस्ट कर लेते हैं, वो भाव के हैं। आपको सिर्फ पैटर्न बताया जा रहा है कि जैसा मैं हूं, जैसे मैं जूते डालूं, जैसे मैं कपड़े डालूं, मेरे प्रभु उससे अच्छे डालें। वो भाव के, आप कुछ नहीं डालेंगे, चद्दर बिछा देंगे तब भी वो दर्शन देंगे। तो वो तो एक ज्योत है, वो तो एक शक्ति है। वो छोटी बड़ी अपना रूप ले सकते हैं। जैसे हनुमान जी एक छोटे से भी रूप ले सकते हैं, बड़े से भी, तो गुरु जी भी एक शक्ति है। वो छोटा रूप भी ले सकते हैं, वो बड़ा रूप भी ले सकते हैं। पर भाव कहने का भाव पकड़िए, अर्थ पकड़िए कि जो चीज मैं कर रहा हूं वो मैं गुरु जी को पहनाऊं। जी जैसे मैंने शर्ट पहनी है तो गुरु जी के लिए भी शर्ट अपनी ऐसी लेके आऊं 42 साइज की, गुरु जी को पहनाऊं। गुरु जी प्लीज आप शर्ट पहनिए, गुरु जी ने आज पैंट पहनी हुई है। ये प्यार का खेल है, ये प्यार की गली है। ये कोई इस बात को जान सकता है, ये तो प्यार का खेल है। फॉर्मेलिटी और प्यार में बहुत फर्क होता है। तो फॉर्मेलिटी में तो आप जो मर्जी पहना दो, बाकी ये प्यार का खेल है ये प्यार का खेल है। तो उसी जैसे फिर आगे चलते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं कि गुरु जी के हमने चरण रखे, गुरु जी का दरबार सजाया, फिर हमने जल प्रसाद, क्योंकि आपने गुरु जी को रेडी कर दिया। गुरु जी आ गए, गुरु जी को आपने एक वस्त्र बनाया, गुरु जी आ गए, आपने जल प्रसाद रख देना है। वो बैंड की प्रथा है। आपने कई बार देखते हैं ना कि चोला डालते ही गुरु जी के दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि वो मालिक वहां पे प्रेजेंट है। आप उनको भाव से चोला डाल रहे हो। संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, एक आंटी है दिव्या आंटी, महिंद्रा पार्क में रहती है। अब देखना सत्संग में सत्संग निकलेंगे, उनसे एक त्रुटि हो गई थी। जहांगीरपुरी के अंदर निशा आंटी के घर एक सत्संग था, तो उनसे ना उन्होंने लंगर प्रसाद को आधा झूठा छोड़ के डस्टबिन में डाल दिया। और उन्होंने कहा कौन देख रहा है, हम तो खाते नहीं है, हम तो किसी गुरु को मानते नहीं है। संगत जी हमें नहीं पता कि हमारे आने वाला वक्त कैसा है, हमें नहीं पता। हम कहते हैं आज हम लंगर प्रसाद नहीं करेंगे, हमें इसकी महिमा का पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी इस टाइम हम सही चल रहे हैं, इस टाइम मेरी बॉडी सही है, इस टाइम आपकी बॉडी सही है। आपको पता है कि कल आपको हार्ट अटैक, ट्यूमर या कोई ऐसी बीमारी आनी है, या आपको ऐसा कोई रोग लग जाना है, या आपके साथ कोई दुर्घटना घट जानी है, या पैसे का लॉस हो जाना है। आप नहीं जानते, आपका गुरु जानता है। आप ये सोचो कि अभी आप तन से रोगी नहीं हो, आप मन से तो रोगी हो गए। मन से तो 110% हर इंसान रोगी है, हर इंसान रोगी है। तो सारे रोगों की दवाई है लंगर प्रसाद, और उन्होंने लंगर प्रसाद को झूठा छोड़ दिया। अब आने वाला वक्त तो मालिक जानता था। संगत जी, जिस अंकल की 1 लाख रुपए सैलरी थी, 1 साल के अंदर किराए के मकान पे आ गए। बच्चे को दूध पिलाने के पैसे भी नहीं थे, बच्चे को दूध पिलाने के पैसे भी नहीं थे। छोटे छोटे उनके बच्चे, एक लड़का एक लड़कियां, बड़े नाक रगड़े, गुरुजी हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें आने वाला टाइम नहीं पता। हम जो लंगर प्रसाद को झूठा छोड़ के जाते हैं ना, या घर पे जाके खा लेंगे, हमें पता है सबको घर पे जाके ये मिठाई है, फिर भी हम घर पे लेके जाते हैं जबरदस्ती।
कोई बीमार है तो उसके लिए ले जाओ। लंगर कभी भी मांग के नहीं लेना, नहीं लेना, नहीं लेना। कभी भी लंगर प्रसाद मांग के नहीं लेना, वहीं पे खा के जाना है। आपके बच्चे भी ब्लेस, सब कुछ ब्लेस। जब मालिक ने कह दिया, आज का टॉपिक क्या है कि गुरु की लीला पे जो उसने कथनी कर दिया उस पर चलना है। तो गुरु ने कह दिया कि लंगर प्रसाद नहीं करना, घर पे जाके यहीं पे करना है तो यहीं पे करना, चाहे 1 घंटा लगे चाहे आधा घंटा लगे। संगत जी उनको 2 साल लगे, वो नाक रगड़ते रहे। आज उनके हस्बैंड की अच्छी जॉब भी लगा दी, सैलरी भी लगा दी, सब कुछ कर दिया। वो पक्के गुरुजी वाले हो गए। हर हफ्ते, हर 2 हफ्ते में गुरुजी उनके घर सत्संग कराते हैं। कहने का भाव पकड़ना, हमें अपना आने वाला वक्त नहीं पता। अगर हम इस टाइम करोड़पति हैं, हमारा शरीर ठीक है, पर हमें आने वाला वक्त नहीं पता। अगर शरद पवार जी पूरी चाय प्रसाद पी लेते तो आज उनका आधा फेस टेढ़ा है, वो पूरा सीधा होता। पूरा फेस टेढ़ा था, आधा ठीक हो गया। चाय पत्ती आई, उन्होंने चाय छोड़ दी। अब प्रसाद छोड़ दिया तो वो अमृत है। और गुरु जी ने फरमाया कि जितना पिएगा उतना ठीक होएगा। इसीलिए कभी मत सोचो कि मैं ठीक हूं, मैं लंगर प्रसाद कर रहा हूं तो आने वाला टाइम मेरा सही है। आप नहीं जानते आपका आने वाला टाइम संगत जी कैसा है, वो गुरु जानता है। तो उसने क्या आपको अमृत खिला के आपका क्या क्या ब्लेस करना है, आप वो नहीं जानते। आगे चलते हैं सत्संग के लिए। गुरु जी आए, 5 बजे का टाइम, 5:02 5 मिनट पे हमने बैंड बजा दिया। गुरु जी आए, विराजमान हुए। हमने सबसे पहली जोत जलाई। अब जोत जलाने का क्या मतलब होता है, परमात्मा तू भी जोत है, गुरु वो भी जोत है और मैं भी जोत हूँ। हम सब जोतों ने इस एक जोत के अंदर समा जाना है। कई लोग 2 जोतें जलाते हैं मंदिर के अंदर गुरु जी के आने पे। ऐसा नहीं करना, चाहे वो माता रानी की हो, चाहे शिव जी की हो, चाहे कृष्ण भगवान की हो, चाहे और कोई गुरु की हो। कई संगत ना 2 जोतें जलाती है। एक मंदिर के अंदर, एक गुरु जी आए तब। पहली बात गांठ बांध लो संगत जी, मुझे नहीं पता सत्संग ने, पहले गुरु जी ने कहा था कि कोई और सत्संग आज करवाना है, पर अब गुरु जी आज क्या क्या सत्संग करा रहे हैं तो बड़ा गहरा, ये किसी को जवाब देना होगा। बड़ा ध्यान से नोट करना कि 2 जोतें नहीं जलानी। दूसरी जोत तो होगी, वो होगी आरती की। गुरु जी के आने पे एक ओंकार पे, ओम नहीं होता, ओंकार होता है। एक ओंकार, एक ओंकार पे। इसका मतलब ये है कि जो सारी शक्तियां वहां पे बैठी हैं, जो परमात्मा की शक्तियां बैठी हैं, वो सब एक ही हैं, उस परमात्मा की शक्ति है। इसको हम एक ओंकार कहते हैं। अब जोत जलाने का मतलब होता है परमात्मा जोत, गुरु जोत, मैं जोत। हम सबने एक दिन जोत में जोत मिली है ना, जोत में जोत मिली, सबूत थिया राम। एक दिन मैंने भी राम में जोत ही बन जाना है। दूसरा, जोत जलाने का मतलब होता है कि मैंने गुरु जी के नाम की जोत जलाई है तो उनका प्रकट होना लाजमी है। आपने अरदास करनी है कि गुरु जी आपके नाम की जोत जलाई है, ये जोत आपके नाम की जलाई है। हम कभी जाते हैं ना, कभी किसी के नाम की जोत जलाने, किसी के नाम की जोत जलाने, कभी हम पितरों के नाम की जोत जलाते हैं कि दादाजी दादी जी आपके नाम की जोत जलाई है। तो ऐसे हम गुरु के नाम की जोत जलाते हैं, माता रानी के नाम की जोत जलाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके नाम की जोत जला दी है। जब जगराता है, जगराता होता है, चौंकी होती है, सबसे पहले जोत प्रचंड खींचली होती है कि आ माँ तू प्रकट हो, ये तेरे नाम की जोत जल गई है, अब तेरे को प्रकट होना पड़ेगा। ऐसे ही गुरु जी के सत्संग में जब हम जोत जलाते हैं तो इसका मतलब क्या है, गुरु जी आपके नाम की जोत चल गई है, अब प्लीज आप आइए, दर्शन दीजिए, प्रकट होइए। अब इससे आगे चलते हैं, इससे आगे का जो लेसन मालिक पढ़ा रहे हैं वो ये है कि आपने जल प्रसाद रखा हुआ है। आपने कोशिश करिए आपका जितना लंगर प्रसाद है वो पहले से रेडी करके रखें, क्योंकि टाइम होता है, टाइम का स्केड्यूल है संगत जी। आपको पता है कि मेरे घर पे आज गुरुजी ने आना है, सत्संग है, संगत ने आना है। आप चाय प्रसाद अपना 4:30 बजे चढ़ा दीजिए ताकि पूरे 5 बजे हम गुरुजी को चाय प्रसाद भोग लें। अब कितनी देर भोग लगाना है और कैसे लगाना है, आपने चाय प्रसाद की थाली तैयार करी, उसमें जो भी आपका दिल करे, जो भी मालिक ने रखवाना है, समोसा प्रसाद, बिस्किट प्रसाद, मटर मट्टी प्रसाद, जो भी स्नैक्स प्रसाद, आपने गुरुजी की अच्छी सी थाली तैयार करी, उसमें टिश्यू पेपर रखना है। सारी बातें आज नोट करना, उसमें टिश्यू पेपर रखना है, ठीक है। एक सुंदर सी अपने गुरु के लिए, अपने प्रभु के लिए, अपने महाराजा के लिए एक थाली तैयार करी, उसमें टिश्यू पेपर रखा, उसको ढका। जिसको गुरुजी आज्ञा दे, मन से आवाज़ आएगी कि संगत को, इन संगत को भोग लगाना है। हम लेके जा रहे हैं गुरुजी का भोग प्रसाद, रास्ता खाली करा दिया, गुरुजी का भोग प्रसाद रखा, गुरुजी के चरणों में मत्था रखा, और जहाँ पे भोग प्रसाद रखा है वहीं के साइड में बैठ गए गुरुजी की गद्दी में, राइट हैंड साइड पे। गुरुजी की जोत लेफ्ट हैंड साइड पे जलती है, गुरुजी की
भोग राइट हैंड साइड पे लगता है, ध्यान देना। गुरु जी का भोग हमेशा राइट हैंड साइड पे लगता है। जोत की जगह नहीं है, वो ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं पे भी जहाँ मालिक जगह दे। गुरु जी का भोग हमेशा राइट साइड पे लगेगा। कोशिश करना, हम इतनी बड़ी बड़ी टेबलें लगाते हैं, अब जो भोग की टेबल हो वो भी पूरी हो, हमें बार बार उठाना ना पड़े सामान। अब गुरु जी का भोग जो है वो आराम से गुरु जी बैठ के खाए ना। एक मैं अगर इस टेबल पे बैठा हूँ तो बिल्कुल मेरे साथ चेयर होनी चाहिए। ऐसे ही गुरु जी अगर इस कुर्सी पे विराजमान है तो बिल्कुल राइट हैंड साइड पे गुरु जी की चेयर होनी चाहिए, टेबल होना चाहिए, उसके बिल्कुल साथ में होना चाहिए। उसके बाद बिल्कुल साथ में आपने भोग प्रसाद रख दिया, मत्था टेकिए, बैठ जाइए, 15 से 20 मिनट की वेट कीजिए। जितनी देर आपको लगती है उतनी देर गुरु जी को लगती है चाय प्रसाद पीने में। 15 मिनट आप गुरु जी के पास बैठ जाइए। थोड़ा सा कपड़ा आपने हटाना है, क्योंकि दो भाव होते हैं, एक भोग लगाना, एक ब्लेस कराना। पिछले थर्ड पार्ट में आपको गुरु जी ने सुनवाया था कि भोग कराना, भोग लगाना और ब्लेस लंगर कराने में फ़र्क है, कि हमें लंगर प्रसाद सारा घर पे बनाना चाहिए। अगर बाय चांस हलवाइयों से मजबूरी में बनवाना पड़ रहा है तो जितना भी गुरु जी का भोग है सेम मेन्यू का वो खुद बनाना चाहिए। अब 15 से 20 मिनट का टाइम आपने गुरु जी के साथ चरणों में बिताना है। जो भोग लगा रहे हैं आप गुरु जी के चरणों में बैठ जाइए। टाइम नोट कर लीजिए, टाइम नोट कर लीजिए। जैसे ही 15 से 20 मिनट हुए आपने मत्था टेकना है, गुरु जी को इजाजत लेना है। गुरु जी को भूल चूक माफ, मत्था टेका, भूल चूक माफ। आपने भोग प्रसाद बड़े प्रेम से उठाया, रास्ता खाली करा दिया, मालिक का अमृत लेते हुए जा रहे हैं। मत्था टेका, आंटी को हैंड ओवर कर दिया। अब आंटी ने क्या करना है, भोग सारा मिक्स नहीं करना, बड़े ध्यान से। भोग सारा मिक्स नहीं करना। क्यों? अगर सारा मिक्स हो जाएगा तो उसको गर्म नहीं कर सकते। और कई बार चाय प्रसाद एस्टिमेट से तो बनती नहीं है, ज़्यादा बन जाती है। अब चाय प्रसाद ज़्यादा बन गई तो संगत जी कई बार दूसरी बार संगत लेती भी नहीं है। ये ब्लेसिंग्स हैं उनकी, उनको लेनी चाहिए। पर क्या होता है कि कई बार अगर जो चाय प्रसाद बच जाती है ना, फिर उसका कोई उपाय नहीं हो पाता। तो इसीलिए सारी मिक्स मत करो। 2 जग ले लो, गुरु जी का भोग वहीं रख दीजिए, उसको थोड़ा थोड़ा मिक्स करिए। एक जग गया, दूसरा जग गया। उससे क्या है, अगर आपका चाय प्रसाद बच भी जाता है तो आप उसको दोबारा गर्म कर सकते हैं। ऐसे ही लंगर प्रसाद के साथ है। लंगर प्रसाद पूरे पतीले में मिक्स नहीं करना। छोटा सा पतीला लीजिए, उसमें भोग मिक्स कर लीजिए, फिर दोबारा डालिए। और भोग ऊपर से मिक्स करना है। ये सेवादार भी बड़े ध्यान से सुन लें। वो कहते हैं कि भोग इसके अंदर चला गया तो इसके अंदर वो डालें। नहीं 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 नहीं, हमेशा गंगा जल हो, भोग हो, कुछ भी हो, वो ऊपर से डाला जाता है। पारस को ऊपर से डाला जाता है सोना करने के लिए। बात को समझना, भोग को ऊपर से मिक्स करा जाता है। तो एक छोटे छोटे पतीले बना ले, उसमें भोग का एक एक चम्मच डाल दे। उससे बेशक खत्म हो गया एक पतीला, उसमें मिक्स कर दे। नहीं तो गुरु जी की जो भोग की थाली पड़ी है उसमें से एक चम्मच निकाले, डाल दे। आधा चम्मच वो खत्म हो गया, दूसरी उसको रिफिल किया, फिर उसमें से आधा चम्मच किया। ऐसे ही करते हैं उसको, तभी वो भोग प्रॉपर बन पाता है। अब बात को समझ गए। भोग में दूसरी चीज मिक्स नहीं होती, भोग को दूसरी चीज में मिक्स करना है। अमृत को आपने दूसरी चीज में मिक्स करना है। समझ गए ना फर्क? अब आप एक बात बताओ, आप जब गंगा जल लेने जाते हो तो घर से क्या पानी की बोतल लेके जाते हो उसमें से मिक्स करने के लिए कि इस पानी में मैं गंगा जल मिक्स कर लूंगी? नहीं ना। आपने क्या करना है, आपने गंगा जल लिया, घर आए, एक दूसरी बोतल में गंगा जल बना दिया तो वो गंगा जल की बोतल बन गई। ना कि आप उसको रिफिल कर रहे हो, वो तो पानी बन जाएगा। इसी प्रकार अमृत है, गुरु जी का भोग प्रसाद है। अगर भोग प्रसाद को आप वैसे मिक्स करोगे तो ऐसा नहीं होगा। आपको बड़े ध्यान से इस बात को चलना है, बड़ा ध्यान से लेके चलना है कि ना लंगर प्रसाद को दोबारा गर्म करना है और उसको वेस्ट नहीं करना है। इसलिए थोड़ा थोड़ा मिक्स करें। बहुत बेअदबी होती है लंगर प्रसाद की। मालिक का अमृत है, बड़ा बच के चला करो संगत जी, ठीक है? 15 से 20 मिनट का समय। चलो जी, अब आगे का सत्संग चल रहा है। 5:15 में मालिक ने भोग लगा दिया, आपने चाय प्रसाद उठाया, सबको वितरण कर दिया। अब बजते हैं 6 बजे जाएगा संगत जी कड़ा प्रसाद का भोग। कड़ा प्रसाद का भोग घर पे जाए, घर पे ही बनता है। किसी हलवाई वलवाई से मत बनवाया करो, घर पे ही कड़ा प्रसाद का भोग बनवाओ, जिसको हम देव का प्रसाद कहते हैं। 6 बजे कड़ा प्रसाद का भोग जाएगा। 2 संगत, 3 संगत, 4 संगत, जिसको आपको लगे मालिक जिसको भेजना है ब्लेस कराने के लिए, कड़ा प्रसाद का भोग भेजा, राइट हैंड साइड पे रख दिया, मत्था टेका, बैठ गए। 15 से 20 मिनट वेट की। 6:15 बजे आपने 6:20 पे कड़ा प्रसाद का, आप कोशिश करिए 15 मिनट का स्लॉट रखिए। 6:15 बजे आपने कड़ा प्रसाद का मत्था टेक के भोग उठा लिया। अब आती है लंगर प्रसाद की बारी।
और एक टिश्यू पेपर की बारी आने वाली है। जो टिश्यू पेपर आपने गुरुजी के पास रखा था भोग के थाल में, उसको कैसे यूज करना, ये अभी बड़े ध्यान से सुनना, लिख लेना। ये बातें बड़ी आज गौर करने वाली मालिक बता रहा है, बड़ी गौर करने वाली बातें हैं, इनको लिख लेना। वो जो टिश्यू पेपर जो उस पर आया था ना, उसका भी बताएंगे, तो अभी लंगर का भी टिश्यू पेपर की बारी आ जाए। अब लंगर प्रसाद का आपने 4 परांठे गुरुजी के लिए घर पे भोग के लिए बना दिए, 4 परांठे भोग के लिए बनाए, एक दाल। हमेशा एक सूखी सब्जी और गीली सब्जी और चटनी की होती है, आज उसका रीजन है। आज संगत जी सुनना, जो हार्ड सब्जी बनाते हैं मालिक, जितनी भी हमारी लाइफ की परेशानी है, जो हार्ड हो चुकी हैं, जो कुटिल हो चुकी हैं, जो जटिल हो चुकी हैं, उनका अंत करने के लिए, उनको ब्लेस करके उनका अंत करने के लिए जो सॉफ्ट सब्जी, स्मूथ सब्जी बनाते हैं, दाल प्रसाद, मटर पनीर प्रसाद, राजमा प्रसाद, वो हमारी लाइफ के फ्लो को स्मूथ करने के लिए, हमारी लाइफ का फ्लो स्मूथ हो जाए। जो चटनी घोटी जाती है, वो चटनी इसलिए घोटी जाती है, जो तेरे जितने पाप कर्म है उसका लेखा जोखा अब तेरे मालिक के हाथ में है। तो जो तेरे को प्याज के साथ दिया जाएगा, और प्याज सलाद में जरूर रखा करो संगत जी, जरूर रखा करो। गुरुजी के साथ हरी मिर्च, गुरुजी हरी मिर्च शौक से खाते हैं, हरी मिर्च और प्याज जरूर रखा करो। उसके साथ सलाद आप जो मर्जी रखो। प्याज, बिना प्याज के लंगर भी नहीं बनाना। एक अंकल के हम घर पे गए, अभी पश्चिम बिहार में उनकी बेटी की शादी थी, तो पता लग जाता है कि बिना प्याज के बनाए कैसे बनाए। तो अंकल जैसी हलवाई के पास गए, मैंने अंकल जी आपने बिना प्याज लहसन के क्यों बनाया आपने आज? कहते हैं अंकल वो ना 1-2 ब्रह्मा कुमारी वाले हैं, वो ना प्याज लहसन नहीं खाते, तो उनके लिए हमने ये सारा लंगर हमने ऐसे कर दिया। हमने अंकल जी से एक बात पूछी, अंकल जी आप एक बात बताओ, आप अगर वहां जाते हो, आपने बिना प्याज लहसन का खाया, कह रहे ठीक है जी, हाँ मैं खाया। मैंने कहा अगर आप उनको ये बोलोगे कि मैं प्याज लहसन खाता हूं और मैं बिना प्याज लहसन के ये लंगर नहीं खाऊंगा, तो क्या आपके लिए प्याज लहसन डालेंगे? कह रहे बिल्कुल नहीं डालेंगे, बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, वो उनकी गुरु की मर्यादा, वो क्यों तोड़ेंगे? तो मैंने कहा आप बताओ, आपने अपने गुरु की मर्यादा क्यों तोड़ी? जब नरातों के अंदर भी प्याज लहसन डलता है, जब नरातों के अंदर भी प्याज लहसन डलता है, जब लंगर सारा गुरुद्वारे की तरह बनता है मालिक के दर पे, तो आपने प्याज लहसन क्यों नहीं डलवाया? आपने प्याज लहसन क्यों नहीं डलवाया? कह रहे बात तो आपकी सही है। मैंने कहा हम अपनी मर्यादा अपने लोगों के हिसाब से नहीं चलाते, गुरु की मर्यादा गुरु के हिसाब से चलती है। हमारे गुरु का कथन है कि प्याज लहसन डलना है लंगर में तो डलना है। प्याज अगर भोग के लिए जाएगा, सलाद प्रसाद में जाएगा तो जाएगा। हमने किसी के लिए कोई रिश्तेदार खाए ना खाए, हमारा लेना देना नहीं है। ब्लेस करना उस मालिक का काम ने, हमने उसका ठेका नहीं ले रखा। तो भोग लगाने में और ब्लेस कराने में संगत जी बहुत जमीन आसमान का फर्क है। ये सारी भाव की बात है। भक्ति सुख का मूल है, भक्ति सुख की खान, जाके हृदय भक्ति बसे पाए पद निर्वाण। ये भक्ति होती है, ये प्रेमा भाव भक्ति होती है। भक्ति के भी बहुत सारे आगे मालिक आपको कभी सुनाएंगे। ये प्रेमा भक्ति है, प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति वो होती है जो मेरे गुरु ने कह दिया मैंने करना ही करना है। अभी होलिका के व्रत रख के बैठे हुए थे, कई संगत होलिका के व्रत रख के बैठी हुई थी और सत्संग पे आई और उन्होंने लंगर प्रसाद नहीं खाया। संगत जी आप एक बात बताओ, आप जिस गुरु के पास आए हो, अपना कल्याण कराने आए हो, उसकी सारी ब्लेसिंग ही लंगर प्रसाद के ऊपर है। अगर आप व्रत रख के लंगर प्रसाद नहीं करोगे तो आपने अपमान किसका किया? पहला लंगर प्रसाद का, दूसरी आपने गुरु की कथनी नहीं मानी, तो गुरु के वचनों का निरादर किया। तो आपका कल्याण कैसे होगा? आप क्यों आए हो? एक तो आप पहली पाप करके आए हो, दूसरा पाप आप वो कर रहे हो कि आप लंगर प्रसाद नहीं कर रहे। तो ये पाप के भागी मत बनो। लंगर प्रसाद अमृत, जिससे कैंसर ठीक हो रहे हैं, ट्यूमर ठीक हो रहे हैं, दुनिया ठीक हो रही है, उस अमृत को आप नहीं खा रहे व्रत के पीछे। गुरु नानक देव जी का जन्म पता है आपको क्यों हुआ था? इसके पीछे बहुत बड़ा महत्व है। ये देखो, त्रेता युग में राम जी आए, द्वापर युग में कृष्ण जी आए, उसके बाद जब ये मिड का युग चल रहा था ना, उसके बाद गुरु नानक देव जी आए। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है गुरु नानक देव जी का आने का। सुनना बड़े ध्यान से। गुरु नानक देव जी इसलिए धरती पे आए थे, धरती के ऊपर हिंदू धर्म में इतनी गलत कर्मकांड होने लग गए थे, झूठी आस्थाएं फैलने लग गई थी, तो गुरु नानक का जन्म हुआ इस धरती पे। उस परमात्मा में ज्योत
जो गुरु नानक देव जी की ज्योत में जन्म लिया, अवतार लिया। क्यों? क्योंकि उन पाखंडों को खत्म करना चाहते थे, इन पाखंडों को खत्म करना चाहते थे। एकादशी के, पूर्णमासी के व्रत, इन व्रतों को खत्म करना चाहते थे। भूखे से कभी भी भगवान नहीं मिलता। भूख, कबीर जी ने तो खुद कह दिया, भूखे पेट भक्ति ना होई। और ये माला पकड़ ले अपनी, राम को कहा अपनी माला पकड़ ले, भूखे पेट मुझसे भक्ति नहीं होती। गुरुद्वारे में भी पहले कहते हैं, पहले पंगत फिर संगत। अगर आपका पेट खाली है ना तो आपका उसमें ध्यान जा ही नहीं सकता। आप जिस दिन नराते रखते हो उस दिन आपका ध्यान माता रानी पे होता है। उस दिन तो ये होता है कि मैं आलू खा लूँ, 10 तरीके के तो हम स्नैक्स बना लेते हैं, फ्रूट चाट खा लेते हैं, फिर कहते हैं हमारा व्रत है। व्रत किस बात का? व्रत होता है मन से। व्रत का मतलब होता है कि मैंने अपने गंदे कर्मों का व्रत करना है, अपने नीच कर्मों का व्रत करना है। इसको व्रत कहते हैं। व्रत कहते हैं अपने पाखंड को छोड़ के साइड भगाना, उनका व्रत करो। गालियों का व्रत करो, नॉन वेज का व्रत करो, किसी को धोखा देने का जो करते हो वो व्रत करो। उन चीजों से व्रत करो तो मालिक मिलेगा। ऐसे व्रतों से मालिक नहीं मिलने वाला। व्रतों से मालिक मिलता तो जितने व्रत रख के बैठे हो वो सारे आज साधु संत बन गए होते। शिवरात्रि पे हम व्रत रखते हैं। आपके मम्मी पापा की शादी है और आप व्रत रख के बैठ जाओ भर भर के खाओगे, भर भर के। मेरे बैंकेट हॉल बुक कराया मैंने, तो पार्टी है तो मैं खाऊंगी। मेरे बाप की शादी है और मेरे बाप की शादी है शिवरात्रि। आज हमारे भोलेनाथ की शादी है, पार्वती माता की शादी है। और तो व्रत रख के क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलना। व्रत करो अपने बुरे कर्मों से, अपने बुरे कर्मों से व्रत रखो। जब अपने बुरे कर्मों का व्रत करोगे ना, बुरे कर्मों का व्रत, परमात्मा प्रकट हो जाएगा, गुरु प्रकट हो जाएगा। आज तो मालिक सत्संग में सत्संग करा रहे हैं, बहुत बेस्ट सत्संग। शुक्राना गुरु जी का कि सत्संग मालिक ने कुछ और दिखाया था। आज सत्संग में मालिक सत्संग करा रहे हैं। तो बुरे कर्मों का व्रत करना, ये होलिका का आज के बाद ये व्रत बंद कर दो। जितने भी ये गुरु वाले हैं ना, या तो व्रतों को मान लो या गुरु को मान लो। वाणी में लिखा है, अगर 36 कसम मनाओगे ना, बड़ा ध्यान से सुनना। देखो, मैं जेंट्स हूँ, ठीक है, कई जेंट्स सुन भी रहे होंगे, पर अब ध्यान रखना, हम जितने भी जेंट्स हैं ना, हम सब आत्माएं हैं। जो लेडीज हैं वो भी आत्माएं हैं। तो जितने भी हम जेंट्स या लेडीज हैं ना, ये हम सारी पत्नियां हैं अपने गुरु की। सारी पत्नियां हैं। कृष्ण भगवान की सब सखियां होती है ना, उसमें जेंट्स भी होता है, लेडीज भी होता है। तो मैं, मेरे बच्चे, मेरे पिताजी, मेरे मास्टर, मेरे फूफड़, जितने भी अंकल हैं, ये सारे हम उस खसम, उसके खसम, वो खसम हमारा खसम कौन? हमारे गुरु महाराज। तो हमारा ये खसम है, खसम एक होना चाहिए। अब मेरा खसम एक है, व्रत रखूं मैं दूसरों के लिए मानती मैं गुरु जी को हूं, व्रत रखती हूं मैं पूर्णमासी के, इसके उसके, आज ये आ गया, आज वो आ गया, मेरे खानदानी व्रत है, आज मेरा ये व्रत है, वो व्रत है। संगत जी, जब हॉस्पिटल में होगे, जब परेशान होगे ना, तो वो याद नहीं आएंगे, गुरु याद आएगा। काम भी गुरु ने करना है, ध्यान रखना। वो व्रत काम नहीं आने के। व्रत इसीलिए होते हैं कि हमें अपने आप को पवित्र रखना है, हमें अपने आप को स्वच्छ रखना है, हमने अपने विचार निर्मल रखने हैं, उसका व्रत करना है हमने। ये होता है व्रत। अब गुरुजी से किससे पूछा था ना, किसी ने गुरुजी से सवाल किया कि गुरुजी मोक्ष मिलेगा? गुरुजी ने कहा, वचन है, लिख लो वचन गुरुजी के, कि जे चंगे कर्म करो ते ता। तो हमें बुरे कर्मों के व्रत रखने हैं कि हमने बुरे कर्म आज के बाद नहीं करने। बुरे कर्म क्या होते हैं हम सब जानते हैं, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। नॉन वेज खाना, झूठ बोलना, शराब पीना, किसी की निंदा करना, चुगली करना, ये सब बुरे कर्म है और इंतहाई बुरे कर्म है। तो बुरे कर्मों का व्रत करो, करना है तो बुरे कर्मों का व्रत करो। अब आगे चल रहे थे मालिक के भोग प्रसाद। मालिक का भोग प्रसाद जाएगा संगत जी, जैसे 5 से 7 का सत्संग है, तो 6:45 बजे मालिक का भोग, 15 से 20 मिनट, जितनी देर आपको लगती है, जितनी देर आपको लगती है उतनी देर ही गुरु जी को लगती है खाने में। आप ये सोचो, जो मुझे अच्छा लगता है वो मेरे गुरु जी को खिलाना है, जो मुझे अच्छा लगता है मेरे गुरु जी को पहनाना है। जो मर्जी आप लंगर प्रसाद रखो, एक सूखी सब्जी, एक गीली सब्जी, चाहे आपने कैंबा प्रसाद का भोग लगाना है, चाहे आपने चॉकलेट प्रसाद का भोग लगाना है, वो आपके भावों के, वो आपके भावों के, वो आप जो मर्जी रखो, उसकी कोई मनाही नहीं, वो आपके भाव है। पर 20 मिनट पहले आपने गुरु जी का भोग भेज दिया, मत्था टेका, लंगर प्रसाद रखा, मत्था टेका, थोड़ा सा कपड़ा उठाया कि मालिक प्लीज आप भोग लगाओ,
गुरु जी के चरणों में बैठ गए। अब भोग कब उठाना है? मंत्र जाप के बाद। जी हाँ, कई संगत मंत्र जाप से पहले उठा लेती है, नहीं, कतई नहीं। अपनी अपनी सोच है, मालिक ने गलत उनको नहीं कह सकते, क्योंकि मालिक ने उनको सोच बख्शी हुई है। मंत्र जाप बैठो, वाइब्रेशंस लो, मालिक की पूरी ब्लेसिंग्स लो, कल्याण करवा के मत्था टेक के फिर आज्ञा लेके गुरु जी की भोग की थाली उठाओ, किचन में लेके जाओ और आके आपको पता है कि मिक्स कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। और बड़े ध्यान से सुनना, गुरु जी ने टिश्यू पेपर रखवाए थे, एक चाय प्रसाद के साथ, एक जो हम भोग प्रसाद लेके गए उसमें गुरु जी ने टिश्यू पेपर रखवाए थे। अब उस टिश्यू पेपर का क्या करना है? हम सब गुरुद्वारे जाते हैं, श्री बंगला साहिब गुरुद्वारे, जो कि श्री हरकृष्ण साहिब जी का गुरुद्वारा है। श्री हरकृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए, श्री हरकृष्ण जी आइए जिस डिठे सब दुख जाए। श्री हरकृष्ण जी को तिहाने से सब दुख चले जाते हैं। एक छोटी सी उम्र में 5 साल की, 4 साल की, सोचो 4 साल का 5 साल का बच्चा क्या होता है। तो इससे ज्ञान मिलता है, क्या ज्ञान मिलता है कि कोई भी ज्ञान की सीमा नहीं होती। तो कोई भी एक छोटी, चाहे 17 साल की आंटी सत्संग करे या 11 साल का अंकल सत्संग करे या 9 साल का बच्चा सत्संग करे, अगर आपको प्यास लगी है ना संगत जी, आप किसी के घर जाते हो, अगर आपको प्यास लगी है ना, आप कभी भी ये नहीं पूछते ये बिस्लेरी का पानी है किनले का पानी है। अगर आपको प्यास लगी है तो, अगर आपको प्यास नहीं लगी फिर आप पूछते हो आंटी आपके घर में आरओ लगा हुआ है, मैं तो किनले का पानी पीता हूं, मैं तो बिस्लेरी का पानी पीता हूं। आपको प्यास नहीं लगी। अगर आपको प्यास लगी है, आपने गिलास उठाया, आपने पी लिया, गिलास साफ है गंदा है आप बाद में देखोगे, किस नलके से पानी पी रहे हो वो आप बाद में देखोगे। अगर गुरु को पाने की भूख लगी है ना, गुरु से मिलने की भूख लगी है ना, तो ये कभी नहीं सोचोगे ये बच्चा छोटा है, ये बच्चा बड़ा है, ये आंटी छोटी है, बुजुर्ग है, इसने मेकअप किया, ये विदाउट मेकअप है, ये कैसी है। आप उसके पहनावे पे, उसकी शक्ल पे, उसकी उम्र में नहीं जाओगे। अगर आपको प्यास लगी है, अगर प्यास नहीं लगी फिर तो बोतल ऐसी है, नलका ऐसा है, अंकल ऐसे, आंटी ऐसी, क्योंकि आपको प्यास ही नहीं लगी। अगर आपको प्यास लगी है, अगर आपको प्यास लगी है मालिक से मिलने की, मालिक के सत्संग की, मालिक से मिलने की भूख है, फिर आप कभी भी जिंदगी में ये नहीं देखोगे ये बच्चा छोटा है, बड़ा है, उससे बड़ा है, उससे छोटा है। श्री हरकृष्ण जिसते आई है जिस डिठे सब दुख जाए। श्री हरकृष्ण साहिब जी जब गद्दी पे विराजमान थे तो एक पंडित आया, पंडित ने चालाकी दिखाई कि आपने अपना नाम तो हरकृष्ण लग दिया है, अगर आप गीता का सार करके बताओ तो मैं आपको गुरु मानूं। तो गुरु जी ने कहा कि आप एक काम करो, आप किसी को भी लेके आ जाओ, अगर मैं करूंगा तो तुम सोचोगे कि मैंने पढ़ के कर दिया। तुम एक काम करो, तुम किसी को भी पढ़ के ले आओ, तुम पकड़ के ले आओ और मैं उससे करवा दूंगा। अब उस पंडित ने क्या चालाकी करी संगत जी, वो चज्जू जीवर था, एक चज्जू जीवर जो गूंगा था और पागल था। जो गूंगा था और पागल था, ना सुन सकता था ना बोल सकता था, वो पागल की अवस्था थी उसकी, वो उनको पकड़ के ले गए। अब मालिक परमात्मा रूप श्री हरकृष्ण साहिब जी उनके सामने ले आया। वो छोटी बाल अवस्था में, 5 साल की अवस्था, उनके सामने ले आए। अब संगत जी उन्होंने क्या किया, अब इससे शिक्षा क्या मिलती है, शिक्षा लेना, ये सत्संग शिक्षा का। उन्होंने छड़ी ली, बाला प्रीतम ने, उनको बाला प्रीतम कहते हैं, उन्होंने छड़ी ली, उसके सर पे रख दी और वो गीता के सार बोलने लग गया। संगत जी, एक पागल गूंगा गीता के सार बोलने लग गया। बाला प्रीतम ने अपनी छड़ी उसके सर पे रखी। तो जिसके सर पर तू स्वामी, जिसके सर पर गुरु हाथ रख देता है ना, तो वो बोलता जाता है, बोलता जाता है, बोलता जाता है, वो कुछ भी जो मालिक उससे बुलवाएगा। तो इसीलिए कोई भी सत्संग करे तो उसकी उम्र की सीमा आपने नहीं देखनी, वो अच्छा है, बुरा है, मेरे जैसा गंदा है, आपने नहीं देखना। जो ज्ञान मिल रहा है ना, आपने बस वो ले लेना। मैं नल का गंदा हूं, मैं नल का अच्छा हूं, मेरे मुंह कैंट आरओ का है या दूसरे आरओ का है या एक्वागार्ड का है या एमसीडी के नलके का है, अगर आपको प्यास लगी है तो अब इससे पानी पी जाओगे, क्यों मालिक आपको पिलाना चाहता है। दूसरा सत्संग, वो रास्ते से श्री हरकृष्ण साहिब जी जा रहे थे, उनकी पालकी किसी ने रोकी। वो कौड़ी था और वो जानता था मालिक के बारे में, श्री हरकृष्ण
श्री गुरु हरकृष्ण जी के बारे में जानता था, उसने जबरदस्ती पालकी रोकी और कहा कि मेरे आप सारे रोग दूर करो, कष्ट दूर करो। अब गुरुजी ने क्या किया, गुरुजी ने अपना जो रुमाल है ना, जिससे वो मुंह पोंछते थे, हाथ पोंछते थे, वो रुमाल उसको दे दिया और उसको कहा कि तू ये अपना इससे पिंडा पूज ले। पिंडा कहते हैं पंजाबी में बदन, तू इससे अपना बदन पूछ ले। संगत जी, बंगला साहब गुरुद्वारे चले जाना, सारी चीजें यहाँ बखान करी हुई हैं, रियलिटी की बात है। जैसे 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 उस कोड़ी ने गुरु जी का रुमाल मलना शुरू किया शरीर पे, उसके वैसे ही सारे के सारे कष्ट, रोग, कोड़ सब दूर हो गए, सिर्फ गुरु जी का रुमाल जो गुरु जी ने उनको दिया था। तो बोलो जय गुरु जी, सारे शुक्राना गुरु जी। अब सोचो कि अगर गुरु महाराज का हाथ लगा रुमाल हमारा कोड़ दूर कर सकता है, तो जो गुरु जी ने लंगर प्रसाद किया था, अब उस हैंकी का महत्व समझ आया आपको? अब उस हैंकी का महत्व समझ आया कि गुरु जी ने जो भोग लगाया था, गुरु जी ने जो भोग लगाया था, जो उसमें टिश्यू पेपर था, वो आपने फेंकना नहीं है। उसमें से संगत में से कोई बीमार है, उनके घर में कोई बीमार है, आप उस टिश्यू पेपर को लो, सर से लगाओ, रख लो। नहीं तो जहां पे आपको दिक्कत है ना, आपको यहाँ दिक्कत है, वहां दिक्कत है, कहीं पे भी दिक्कत है, आप उसको अच्छी तरह रब करो। उस टिश्यू पेपर को रब करो, वो बिल्कुल जब वो घिस जाएगा ना, तब उसको आप डस्टबिन में थ्रो करो। उस टिश्यू पेपर को बिल्कुल आप घिसो जहां पे आपको प्रॉब्लम है। श्री हरकृष्ण जी का एक रुमाल कोड़ी का कोड़ दूर कर सकता है, ये प्रैक्टिकल है, लिख लेना। जितने भी आपके रोग हैं, गुरु जी को भोग लगाते हो, जो टिश्यू पेपर होता है, उस टिश्यू पेपर से यहाँ पे प्रॉब्लम है, उसको मसलो, वो देखो कैसे ठीक नहीं होते। आज ये गुरु जी की एक महिमा। अब गुरु जी की दूसरी महिमा सुनो। अब आपने भोग उठाया, टिश्यू पेपर ले गए, मालिक को अरदास करी, आगे का सत्संग जैसे मालिक आपसे कराना चाहें सत्संग शेयर करें, जो मालिक की एक प्रतिमा चलती आ रही है, जो मालिक की एक रूल चलता आ रहा है कि हमारा सत्संग करना उसके बाद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मालिक की उस्तक सत्संग से ज़्यादा पावरफुल होती है, गुरु की उस्तक उनसे ज़्यादा पावरफुल होती है। फिर हमें उसके बाद सत्संग शेयर करना है, मालिक को मत्था टेकते हुए जाना है कि मालिक साढ़े गुना बख्शो। अब बड़ा कॉपी पेन लेके बैठना संगत जी। जैसे आज टिश्यू पेपर का सत्संग मालिक ने करवाया, लंगर प्रसाद का सत्संग मालिक ने करवाया, हम सबके घर में गुरु जी के स्वरूप होंगे। सबके घर में गुरु जी के स्वरूप हैं। जिनके घर पे नहीं है वो ले लेना। अब ये जिनके प्रॉब्लम्स रहती है ना, प्रॉब्लम्स बीमारियां रहती है ना, ये उनके लिए है, बड़ा ध्यान देना। जिनके घर पे गुरु जी के स्वरूप है ना, बड़ा ध्यान से सुनना। चंदन का तिलक लेना है, चंदन का तिलक, हरि दर्शन का तिलक आता है 30 रुपए का, 60 रुपए का। हरि दर्शन का तिलक लेना है, नहाना है, धोना है, नहा धो के जितने भी स्वरूप हैं घर के, जितने भी स्वरूप हैं घर के, डेली साफ करने हैं। और मंदिर है, मंदिर भी डेली साफ करना है। कई घरों में जाते हैं, देखते हैं ना कि भगवान देख के पता चलता है कि उसका भगत कैसा होगा। कई जाते हैं ना, जिनके स्वरूप बोल रहे होते हैं, जिनके घर में भगवानों की मूर्तियां चमक रही होती हैं, वो कहते हैं हाँ ये भाव वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये मालिक की सेवा करते हैं। कईयों के घर पे जाओ संगत जी, इतनी इतनी मिट्टी होती है, इतनी इतनी स्वरूपों के अंदर मिट्टी होती है, दरबार के अंदर, मंदिर के अंदर मिट्टी होती है। अपने आप को चमकाने में लगे जाते हो, प्रभु को क्या चमकाओगे, क्योंकि भाव ही नहीं है। डेली के डेली स्वरूप साफ करने हैं, डेली के डेली स्वरूप साफ करने हैं, डेली के डेली पूरा का पूरा मंदिर साफ करना है। उसके बाद चंदन तिलक लिया, गुरु जी को लगाया। अब गुरु जी के मस्तक पे चंदन तिलक लगाया, जब सारे चंदन तिलक लगा लिए, तो जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, ये उंगली होती है चंदन तिलक लगाने की, ये छोटी उंगली के साथ जो ये उंगली होती है, इसको कहते हैं तिलक की उंगली। इस उंगली से तिलक करते हैं हम, जो मिडिल फिंगर के साथ वाली फिंगर होती है राइट हैंड साइड की। तिलक लिया, गुरु जी को लगाया, जहाँ पे प्रॉब्लम है वो रिटर्न वहाँ पे लगा दिया। जैसे आपके समझ लीजिए कि हाथ में दर्द है, तो गुरु जी के आपने तिलक लगाया, सर पे तिलक लगाया या आप चरणों में तिलक लगाओ। गुरु जी के मस्तक पे, जहाँ पे आज्ञा चक्र होता है, जहाँ पे हमारी आत्मा रहती है,
गुरु जी के आज्ञा चक्र पे, गुरु जी के सेंटर पे हमने आईब्रोज के बीच में तिलक लगाया। उसके बाद उस तिलक को जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे लगा लिया। अब रेगुलर करके देखो, रेगुलर करके देखो, आपकी जो भी प्रॉब्लम है जड़ से खत्म हो जाएगी। ये स्टेप नंबर 1 है। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी, इतने सत्संग या संगत जी, इतने सत्संग या चंदन तिलक के आपको आगे शेयर कराएंगे। और जो ठीक होंगे ना चंदन तिलक से, वो भी प्लीज अपना सत्संग शेयर जरूर करना, अपना सत्संग जरूर शेयर करना चंदन तिलक का, तो ताकि आगे भी जो संगत है ना उनको भी पता लग सके कि ये चंदन तिलक की महिमा क्या है। इतनी सारी गुरु की महिमा है, देखो हमें इसके बारे में पता ही नहीं है। इतनी सारी गुरु की महिमा है, चंदन तिलक की इतनी महिमा है। आप गुरु जी को चंदन तिलक करो, रिटर्न अपने जहाँ पे दिक्कत है, चाहे पैर पे लगाओ, चाहे पेट पे लगाओ, चाहे हिप पे लगाओ, जहाँ पे आपकी प्रॉब्लम है। क्योंकि प्रॉब्लम है आपने लगा दिया, उसके बाद जहाँ प्रॉब्लम है उसको वहां लगाओ, ठीक है। नहीं है तो गुरु जी के चरणों में 2-3 बार लगाओ, आप 2-3 बार लगाओ उस जगह पे। एक बार मस्तक पे लगा दिया, बाकी पूरा दिन आप मैं तो चरणों पे कोई प्रॉब्लम होती है गुरु जी के चरणों में लगा के वहां लगाता हूँ, गुरु जी ठीक करो, गुरु जी ठीक करो। गुरु जी करते हैं, कईयों के सैकड़ों सत्संग है, गुरु जी सत्संग जी सैकड़ों सत्संग है। पहला ये। दूसरा ये है कड़ा प्रसाद। आप गुरु जी को घर पे कड़ा प्रसाद का भोग लगाइए। गुरु जी को आपने घर पे कड़ा प्रसाद का भोग लगाना है। अब उसको आपने खाना नहीं है, आपने उसको प्लास्टिक के बैग में बंद कर लेना और जहां पे दिक्कत है उससे सिकाई करनी है उसकी। जैसे आपके कंधे में दर्द है, जैसे आपके पेट में दर्द है, आपके पैर में दर्द है, पट में दर्द है, सर में दर्द है, आपने कड़ा प्रसाद को गुरु जी को घर पे भोग लगाया, देग प्रसाद भोग लगाया। देग प्रसाद के बाद गुरु जी को अरदास करनी है कि गुरु जी मेरे रोग काटो। उस कड़ा प्रसाद से आपने जहां दर्द है पॉलिथीन में रैप करके उसकी सिकाई करनी है, ठीक है। उसके बाद उस कड़ा प्रसाद को आपने सब में बांट देना है, खा लेना। ये हुआ दूसरा। अब तीसरा, जिनको रात को सोने में डर लगता है ना, जिनको रात को सोने में डर लगता है या जो अपनी स्पीडी रिकवरी चाहते हैं, जैसे रात को जो परेशान होते हैं, बेचैन होते हैं, छोटा स्वरूप गुरु जी का अपने सराणे के नीचे रख के सोया करो और कोई व्यायाम नहीं है। हम कहते हैं ना अपने बेडरूम में स्वरूप लगाए ना लगाए, संगत जी आप यकीन करेंगे, मेरा बेडरूम है, ये देखिए स्वरूप गुरु जी के, आपको चारों तरफ स्वरूप ही स्वरूप दिखेंगे। आप एक बात बताओ संगत जी, गुरु क्या खाली स्वरूप में बसता है? जहां पे हम गुरु, तो सीसीटीवी कैमरा ऐसा है जो हर जगह लगा हुआ है। जहां आप पाप कर रहे हो वहां पे भी आपको गुरु देख रहा है, जहां पुण्य कर रहे हो वहां पे भी आपको गुरु देख रहा है। बात को समझे? जहां आप पाप कर रहे हो वहां पे भी आपको गुरु देख रहा है, जहां पे आप पुण्य कर रहे हो वहां पे भी आपको गुरु देख रहा है। तो गुरु जी को देखने से ये प्यार की बात होती है, गुरु जी को देखने से प्यार, उमंग, उत्साह पैदा होता है, जिससे हमें स्ट्रेंथ मिलती है। अब आपने छोटा स्वरूप रात को रिकवरी के लिए सराणे के नीचे रख के सोना है। उसके बाद आता है जल प्रसाद। जल प्रसाद क्या करना है? गिलास लेना है, गुरु जी के स्वरूप के आगे रखना है। आप कोशिश करो मंदिर में या एक भोग की जगह, एक भोग गुरु जी का भोग का स्थान बना लो, चाहे वो मंदिर में हो चाहे किचन में हो। गुरु जी के मंदिर का आप भोग का स्थान बनाइए। गुरु जी को जो भी खाते हैं आप भोग लगाइए, पवित्र खाना खाइए खुद भी और गुरु जी को पवित्र खाना खिलाइए। इस शरीर को शमशान घाट मत बनाइए, ये शमशान घाट के लिए नहीं बना शरीर। आप कहते हैं गुरु जी ने तो नॉनवेज के मना नहीं किया। अरे मेरे बाबा जी, मना नहीं किया तो खाने के लिए कब खाए? आप एक बात बताओ, कितनी बार मैसेज आता है जैसे नॉनवेज नहीं खाओगे ता चंगे रहोगे। गुरु जी ये फरमाते थे कि मेरे कहने से तू छोड़ेगा थोड़ी, पर जब तू जुड़ जाएगा तो अपने आप छोड़ेगा। संगत जी, जब मैं गुरु जी ने अपने हिसाब से जोड़ा तब तो मेरी रोटी बंद थी, मैंने रोटी खानी शुरू करी और मैंने नॉनवेज भी खाना शुरू कर दिया। और गुरु जी ने ऐसी मत बख्शी, अब तो चाहे चढ़े सिंहासन, मिले है सारंग पानी, राम कबीरा एक बहे हैं, कोई न सके पहचानी। इसका मतलब है, ये वाणी में लिखा है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा हुआ है कि अगर आपको अपनी अवस्था में ऊंचा बढ़ना है ना, तो आपको ये जितने भी गंदे कर्म है ना, ये हटाने पड़ेंगे, तभी जाके राम आपके अंदर प्रवेश करेगा, राम के गुण आपके अंदर प्रवेश करेंगे। अगर राम के गुण आपके अंदर प्रवेश करेंगे तभी कबीर और राम पहचाने क्यों नहीं जाते? क्योंकि कबीर के गुण साले राम जी वाले आ गए। अगर अपने आप को, अगर आप खुद के अंदर गुरु प्रकट करना चाहते हो जो कि हमारे हृदय में रहते हैं, भगवान भोलेनाथ हमारे हृदय में रहते हैं, अगर आप उनको देखना चाहते हो, क्योंकि रब के अंदर बसता है, अगर आप उनको देखना चाहते हो तो ये नेगेटिविटियां, अपने गंदे कर्म खत्म करने पड़ेंगे। क्योंकि जितना कबीर जी ने अपने आप को मिटाया
उतने राम प्रकट हो गए। 100% मिटाया, 100% प्रकट हो गए। इतना ही आप है। अगर आप 10% साफ हो, 10% परमात्मा नजर आएगा। 50% साफ हो, 50% परमात्मा नजर आएगा। इसीलिए अब तो चाहे चढ़े सी आसन मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भई है कोई न सके पहचानी। कि राम कबीर एक हो गया, मुझे पहचान में नहीं आ रहे कौन है और कौन कबीर कौन राम, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम। जब राम का नाम जप के मेरी नेगेटिविटी दूर हो गई, उसके बाद मैंने राम का नाम जपा तो राम जी मेरे अंदर प्रोड्यूस हो गए। बात को समझो। गुरु जी को भोग की बात चल रही है कि गुरु जी को भोग लगाना है, ब्लेस कराना है, ब्लेस करा के लंगर खाया करो। गुरु जी को भोग लग गया, फिर गुरु जी से ब्लेस हो गया, वो आप खाया करो। सारा जिनको प्रॉब्लम्स है, जिनको प्रेम है ना, जो भी खाते हो गुरु जी को पहले ब्लेस करा के भोग लगा के खाया करो। उसके बाद जल प्रसाद की महिमा आप जानते हो कि जल प्रसाद हमने गुरु जी के पास रखना है, वो पूरा गिलास खाली करना है। वो पूरा गिलास खाली किया, फिर उसको हमने रिफिल कर दिया। फिर हमने उसको रिफिल कर दिया, उसके अंदर भरना नहीं है, उसको खत्म किया, पूरा मांजा, धोया, क्योंकि गुरु जी ने पी लिया, बर्तन तो दोबारा धोया, फिर रिफिल कर दिया। आप दिन में 3-4 बार ऐसे। जिनको प्रॉब्लम्स है ना, वो तो पानी ही अमृत से पिए। जिनको लगी प्यास अमृत से ही खाएं। वाणी में लिखा है कि जिनको लगी प्यास वो अमृत से ही खाएं। जिनको प्यास है वो प्रभु के नाम से ही खाते हैं। जिनको प्यास है ना, वो पिए ही गुरु का अमृत। प्रैक्टिकली भी और विजुअली भी गुरु का अमृत ही पिए। उसके बाद आता है सबसे बड़ा उपाय है मालिक नेगेटिविटी दूर करने का, लोटा, तांबे का लोटा। हम सब जानते हैं तांबे के लोटे के बारे में। थोड़ा सा तांबे के लोटे के बारे में आज हम मालिक बताएं, सबको जान लेते हैं। तांबे का लोटा लेना है संगत जी, और देख लेना उसके अंदर, उसके ऊपर ढक्कन भी होना चाहिए, कम से कम ये साइज हो तांबे के लोटे का, और उसमें डेंट नहीं होना चाहिए कोई भी, ना वो किसी के पैसे का दिया हो, आपके खुद के पैसे का खरीदा हो। खुद लेके आओ। अगर बड़े मंदिर से ब्लेस करा लो, नहीं होता गुरु जी के चरणों के साथ रख दो एक रात में, ठीक है। उसको वो ब्लेस हो जाएगा। गुरु जी के चरणों के साथ लगा के रखो, और उसके ऊपर ना लक्कड़ के ऊपर रखना, जमीन के ऊपर नहीं रखना। मंदिर है, यहाँ पे स्टैंड बना लो लक्कड़ का, लक्कड़ के ऊपर रखो। नहीं है किचन में गुरु जी का स्वरूप रखो, एक छोटी चौंकी आती है लक्कड़ की, वो ले लो, उसके ऊपर लोटा रखो। अब उसको आपने ना सरफ से मांजना है, ना विम से मांजना है, ना जूने से मांजना है। उसको मांजना है नींबू से, नमक से और हाथ से, ठीक है। ना कभी उस पर पीताम्बरी लगानी है, ना भी कभी उस पर नमक लगाना, ना कभी विम लगाना है, ना सरफ लगाना है। सिर्फ और सिर्फ नींबू, नमक और पानी से धोना है। डेली धोना है, डेली मांजना है। आप देख लो जितना आपके, जिस दिन आपको प्रॉब्लम होगी ना, उतना ही वो अगले दिन काला होगा। देख लेना, कभी भी हमारे साथ होता, प्रैक्टिकल है। जितना भी आप उसको मांजोगे ना, और जितनी प्रॉब्लम्स होगी, वो उतना ही काला होगा, और फिर अगले दिन चमक जाएगा। जिस दिन कोई प्रॉब्लम नहीं हो, उस दिन चमक रहा होगा। देख लेना, प्रैक्टिकल है। उसको आपने रखना है पूरी रात भर गुरु जी के चरणों में, लक्कड़ के ऊपर। फिर आपने सुबह खाली पेट उठते ही आधा पी लेना है, और नहाते हुए वो आधा आपने नहा लेना है, चाहे वो स्टील के गिलास में, किसी में भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टील के गिलास में पलटा, पी लिया, आधा बच गया। फिर आप स्टील का गिलास लेके आए, फिर पलटा, आपने पी लिया, वो खाली हो गया। उसको रिफिल करके गुरु जी के पास रख दो, वो फिर अमृत बन जाएगा। रात को जब धो, फिर वो अमृत प्रसाद फिर पी लो, वो जल प्रसाद आप फिर पी लो। तो ये लोटे की महिमा आज मालिक ने आपको बहुत सारी महिमा बताई। टिश्यू पेपर की जो सत्संग में होता है, चंदन तिलक की। और सबसे रिक्वेस्ट है, जिनके भी इससे काम बनेंगे ना, जिनके भी प्रॉब्लम्स दूर होंगी, सब शेयर करना फेसबुक पे। गुरु जी का सिमरन पेज है, नहीं तो मैसेंजर पे शेयर करना। और ये यूट्यूब पे सत्संग डलता है, तो यूट्यूब पे इसके आज ये 4th पार्ट है। जो जिसने पहले पार्ट नहीं देखे, वो गुरु जी का सिमरन पेज है फेसबुक पे या यूट्यूब पे। ब्लेसिंग ए सत्संग एक नाम का एक चैनल है, उस पर भी डला हुआ है। कुसुम यादव आंटी, उन्होंने भी सत्संग शेयर किए हुए हैं। तो आज ये 4th पार्ट है। और बाकी जिनका काम बनेगा ना, जिनकी प्रॉब्लम दूर होंगी, वो अपना सत्संग जरूर शेयर करना। और 110% होगा, 110%। ऐसी कितनी सारी संगत के साथ हो चुका है। मिरेकल्स ऑफ गुरु जी, स्वातिपुरी आंटी बहुत करती हैं शेयर। बहुत अनंतम शुक्राना है गुरु जी का। इतनी छोटी छोटी, आप सोचो कि इतना अथाह ज्ञान का समंदर हमारे गुरु जी, एक छोटी छोटी चीजों से हमारी कैसी बीमारियां दूर करते हैं जो हमें पता ही नहीं है। अब जो पता लग रही हैं, उनका जब ये कल्याण होगा तो वो सत्संग भी करना, छोटा सा, चाहे 10 संगत का, ताकि मालिक का शुक्राना हो सके। अगर सत्संग नहीं कर सकते, कड़ा प्रसाद का भोग लगाना, जब आपकी ब्लेसिंग्स पूरी हो जाएंगी। गुरु जी को कड़ा प्रसाद का भोग लगाना, उनका शुक्राना करना। और जो संगत सत्संग कर सकती है वो सत्संग करना, और अपना ये सत्संग उनको शेयर करना, ताकि ये आगे जा सके, ताकि ये सत्संग आगे जा सके और औरों का भी भला हो सके। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सर्वत दा भला। तो हमने सर्वत का भला करना है, सबका भला करना है इसके थ्रू।
चंदन तिलक के थ्रू, लोटे के थ्रू, स्वरूप रख के, टिश्यू पेपर के, गुरु जी के टिश्यू पेपर, जल प्रसाद। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखें। अब इजाजत लेते हैं गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। बाकी अगली बार सबसे मालिक इस दास से सेवा करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।